हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। और आज कुछ कोविड से हटके लाया हूँ, और क्योंकि कोविड से हटके लाना था टॉपिक, तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लाना था। और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकती। कितने लोग इस पे बड़े बड़े बेचारे परेशान होते हैं। वो है क्या, हिंदी में बोलते हैं पाद, इंग्लिश में वो बोलते हैं फ्वाट, फ्वाटिंग, फ्वाट। इंग्लिश में कितना सोफिस्टिकेटेड लगता है ना, और इंग्लिश में किसने पादा। और मैं इसलिए सारे गामा नहीं गाता हूँ। मुझे बड़े सारे लोग पूछते हैं कि आप सारे गामा क्यों नहीं सीखते हो, गाते हो? क्योंकि उसमें होता क्या है, सारे गामा पादा, जहां पादा आता है मेरा हंसना शुरू हो जाता हूँ, तो मेरा मैं गा ही नहीं पाता हूँ। तो किसने बनाया सारे गामा पादा। और चलो आज बात करता हूँ क्या नॉर्मल पादना कितना नॉर्मल होता है, क्या पादना या फॉर्टिंग नॉर्मल है, कितना होना चाहिए, ज़्यादा होता है तो क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। मजाक से शुरू है, पादे का नाम सुनते ही आप हंसने लग जाते हैं, लेकिन एक बहुत ही गंभीर टॉपिक है। क्योंकि जब आप एक साथ बैठे होते हैं, गेस्ट भी आए होते हैं, और उस समय आपको पाद आ जाए, सोचिए। और खास तौर से सर्दियों के दिनों में जब आप रजाई में बैठे हैं, काफ़ी सारे लोग, इधर आपका कोई फ्रेंड भी बैठी होती है ना, इधर आप भी बैठे हो और 4-5 लोग और बैठे हुए हैं, अचानक स्मेल आनी शुरू होती है, सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। यही होता है। और कई लोगों को जब ऐसी जगह पे, जब अब सपोज आप डेट पे गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और इस समय आपको पाद आ गया, अब आप क्या करेंगे? तो बंदा किसी बहाने से जाता है, एक्सक्यूज मी, मैं जरा 1 मिनट में आ रहा हूँ, अब बैठ, मैं अभी जस्ट। बंदा जाता है वहां थोड़ी दूर में, फिर खत्म, फिर वापिस आता है। लेकिन अगर बार बार ऐसा करना चाहे तो गर्लफ्रेंड निकल ही जाएगी हाथ से। तो फार्टिंग एक टैबू भी है, एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा पाद आना भी अपने में एक समस्या है। क्योंकि सही में, और कहना आसान है, लेकिन कई बार ऐसी जगह पे आप इंसान होते हैं जहाँ पे आप नहीं पाद सकते, तो रोकना पड़ता है। क्या रोकना ठीक है? क्या उससे कोई आपकी कोलन पे, गट पे कोई ऐसा नहीं फर्क पड़ेगा? जी हाँ, पड़ता है। अगर आप बार बार पादने को रोक लें, जबरदस्ती रोकना शुरू कर दें, तो आपके ऊपर फर्क पड़ सकता है। क्या फर्क पड़ सकता है बताऊंगा। और लेकिन कितना पादना नॉर्मल है, और नॉर्मल पादना जो फाट है वो एक हेल्दी गट की निशानी है। पादना बुरी बात नहीं है, ये एक हेल्दी गट की निशानी है कि आपकी जो गट है, आपकी जो गट है वो एक अच्छी है, मतलब आपका पाचन तंत्र अच्छा है। नॉर्मली अब एक इंसान कितनी बार पाता है? 14 से 23 बार। भाई वाह, बस सुबह से शाम तक गिनेंगे कैसे? लेकिन 1 2 3 4 इतना थोड़ा कोई याद कर सकता है, अरे मोटा मोटा। और कई बार क्या होता है कि जब आप पाते हो तो कई बार वो आवाज नहीं करता, कई बार स्मेल भी नहीं होती, तो इसलिए कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमने पादा भी है। ठीक है। और कई बार इतना तेज आवाज आती है कि ऐसा लगता है भूकंप आ गया हो। खुद को भी शर्म आ जाती है, अकेले, भले ही अकेले में क्यों ना हो। इंसान कहता है ये मैं नहीं पादा था, नहीं, ये तालिबान ने करा है। 25 गुना ज्यादा अगर आप पाद रहे हो, 25 गुना, 25 टाइम से ज्यादा, 25 बार से ज्यादा अगर आप पाद रहे हो, तो वो उसको बोलते हैं एक्सेसिव फार्टिंग, जरूरत से ज्यादा पादना। तो जैसे पादना एक ब्लॉटिंग की समस्या कर सकता है, पेट में भारीपन कर सकता है, फुलनेस कर सकता है। कई बार आप की जो हेमराइड्स है उसको भी इरिटेट कर सकता है। तो बवासीर भी आपकी बढ़ सकती है अगर आप होल्ड करके रखते हो। अगर आप इसको रोक लेते हो तो ये समस्या कर सकता है। अगर पाद को आप बार बार रोकोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कोई ऐसी डिजीज रोकने से कोई ऐसा नहीं कि कई लोगों ने बोला जी हार्ट अटैक हो जाएगा, रोकोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई सीरियस इशू नहीं है, लेकिन बार बार रोकना क्या, जो जाता है उसको जाने दो। क्यों रोक रहे हो? लेकिन हाँ, रोकना पड़ता है, कई बार ऐसी जगहों पे होता है। अब एक बार लोगों को समझ नहीं आती। अब एक बात हो भाई, पादना, क्या आपको क्या लगता है कि जितने सुपरस्टार है ये पादते नहीं होंगे? क्या ऐश्वर्या राय को पाद नहीं आता होगा? क्या अमिताभ बच्चन को पाद नहीं आता होगा? सबको आता है, लेकिन वही बात है, इनका स्टाइल होता है। एक्सक्यूज मी, ऐसे जाएगी ऐश्वर्या राय को अगर पाद आएगा तो वो जाएंगी एक कोने में घर में तो कर लेंगी। उनके पाद भी मुझे लगता है ऐसे ही होते होंगे, हल्के फुल्के। हमारे पंजाबियों के हाल इधर, अच्छा, दारू पीते हुए भूल जाता है इंसान उस समय कौन सा पाद, कैसा पाद, कौन बैठा क्या नहीं। बियर की बोतल, और बियर पीने से बहुत ज्यादा पाद आते हैं, फर्मेंटेशन होता है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे किस किस को खाने ज्यादा पाद आते हैं। तो पंजाबी भाइयों, तुम पीता लेंदे हो, फिर उस वक्त ऐसे साइड से उठते हैं, अगला बंदा बेचारा हवा से इतनी दूर जाके गिरता है। किस किस की पोल खोलूंगा मैं, ये बड़ी नॉलेज है मुझे पादने के बारे में। छोड़ो यार, काम की बात करता हूँ। ठीक है, तो इसको रोकना नहीं चाहिए। मैंने बताया ये रोकना बार बार अच्छी बात नहीं है। और 25 से ज़्यादा बार है तो उसको बोलते हैं आप
की जरूरत से ज़्यादा आप पाद रहे हैं, कब आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए जब आपको इसके साथ पेट में दर्द शुरू हो जाए, उल्टियाँ लग जाए, डायरिया हो जाए, बार बार पाद, तो ये एक सीरियस इशू हो सकता है, अदरवाइज एक सीरियस इशू नहीं है। लेकिन पादना अपने आप में एक सोशल प्रॉब्लम है जरूरत से ज़्यादा, क्योंकि हर कोई भी नहीं चाहता कि उसको जरूरत से ज़्यादा गैस निकले। थोड़ी बहुत गैस बनना निकलना लाजमी है। और क्यों बनती है गैस? कई बार हम जब कुछ बोल रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो साथ में हवा मुंह में चली जाती है, तो वो गैस वहाँ से भी गैस आपके अंदर जाती है। और कुछ नॉर्मल भी जो गट के बैक्टीरिया होते हैं, जब डाइजेशन में जो फर्मेंटेशन होता है, तो वहाँ पे भी गैस बनती है। तो मैं आज कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से आप उसको अगर जान लें तो शायद आपका पादना कम हो जाए और आपकी घरवाली और आपके बच्चे और आपके गर्लफ्रेंड सब सुकून से रह पाएं और एक ही रजाई में बैठ सकें। सर्दियों में बहुत मुसीबत होती है भाई साहब, गर्मियों में इतनी मुसीबत नहीं। गर्मियों में तो सब अलग अलग चद्दर लेके कोने में पड़े होते हैं गर्मी की वजह से। सर्दियों में सब दुबक के बैठे होते हैं, गर्मी मिलती है ना शरीर से एक दूसरे को, पापा की, मम्मी की। उस समय पापा जी तो जरूर पाते हैं, पता नहीं क्या बात है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, इंसान को शर्म खत्म हो जाती है। शादी से पहले तो बहुत सफिस्टिकेटेड होता है इंसान, शादी के बाद कौन से बीबी कौन से बच्चे, बस पादो और पादो। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, पाद 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 रा। चलो अब बताता हूं कि कैसे क्या क्या करना है जिससे कि आपको पाद कम है। पहली चीज, जो भी चीज खाओ बहुत धीरे धीरे खाओ, स्लोली खाओ, क्योंकि ज्यादा तेजी से खाने से हवा अंदर जाएगी और वो पाद की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। तो धीरे धीरे खाओ, चबा के खाओ, आराम से खाओ, जिससे कि कई लोग एक ऐसे बोतल उठाएंगे, कट 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 पी जाएंगे एक ही सांस में। जितना आप जल्दी खाओगे पियोगे, और कई लोग भागने में लगे रहते हैं, नाश्ता भी भाग भाग के कर रहे हैं, जल्दी। आराम से तसल्ली से टिक के करो। अगर आप चाहते हो नीचे से पाद ना आए तो आराम से ऊपर से आराम से खाओ। दूसरी चीज, चिंगम मत खाओ। चिंगम खाते हुए बहुत ज्यादा एयर स्वैलो होती है, उससे भी गैस बनती है, तो चिंगम चबाना अच्छी बात नहीं है जिनको पाद आता हो। तीसरा, कुछ ऐसे खाने में चीजें होती हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं जो गैस ज्यादा बनाती हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर, जैसे कि बीन, पत्ता गोभी और ब्रोकली, ठीक है। और जितनी दूध से बनी चीजें होती हैं वो भी गैस बनाती हैं जिनको दूध से प्रॉब्लम है। फ्रक्टोज यानी प्याज, नाशपाती, फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, ये सबसे भी दूर रहें। गेहूं, आलू, पास्ता, तो कुल मिला के, और इनसॉल्युबल फाइबर जो फ्रूट जितने होते हैं वो भी जरूरत से ज़्यादा खाने से पाद आ सकता है, जैसे पीचेस खाने से आ सकता है। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे स्पेशली होते हैं जिनसे कि ऐसा हो सकता है। और क्या बंदा बंदा क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, फ्रूट भी ना खाओ। अब मैं आपको बताता हूँ और क्या कर सकते हैं हम जिससे कि हमारा कुछ भला हो जाए। एक चीज़ और भी है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कहीं आपको गेहूं से कोई एलर्जी तो नहीं है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस तो नहीं है। जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, तो एक चीज़ और है कि हर बंदे को हर चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये आपको नोट करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ के खाने से पेट में प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ के खाने पेट में भारीपन हो रहा है, किस चीज़ को खाने से आपको ज़्यादा पाद आ रहा है या फार्टिंग हो रही है, तो आपको उसको अवॉइड करना होगा। हो सकता है आपको वो भी हो, लैक्टोज इंटॉलरेंस, सॉरी ग्लूटेन इंटॉलरेंस, गेहूं से आपको प्रॉब्लम हो, तो फिर ग्लूटेन फ्री डाइट खानी पड़ेगी। और पांचवा, सोडा बियर, मैंने पहले बोला कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, सोडा बियर, जूसेस, फालतू की जितनी बाहर से आप उठा के लाते हो, सब बंद कर दो। बियर पीते ही ना इंसान, दारू पीते ही भाई तू मेरा भाई, भाई तू बता तेरे लिए क्या करूं। वो कहता भाई जो मर्जी कर ले, तू 2-10 मिनट से पाद रहना वो मत कर, बाकी सब ठीक है। कौन सा भाई कैसा भाई, दारू पीने के अगले दिन कोई भाई नहीं होता, बस तभी तक होते हैं सब भाई। और एक एंजाइम सप्लीमेंटेशन आप ले सकते हो, और एंजाइम का नाम है ग्लैक्टोसाइडेज। मैं यहाँ पे इसका नाम तो नहीं बता सकता हूँ कैसे लेना है, लेकिन हाँ एक एंजाइम आता है जिससे पादना कम हो सकता है, ठीक है। प्रोबायोटिक भी आप ले सकते हैं। प्रोबायोटिक क्या होता है? डाइटरी सप्लीमेंट होता है जिसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्थ, गट की हेल्थ के लिए, पाचन तंत्र के लिए बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो, तो प्रोबायोटिक उनको ही बोलते हैं, ठीक है। और सुट्टा, सुट्टा मारना बंद कर दो अगर आप सुट्टा लगाते हो तो, स्मोकिंग, क्योंकि जितनी बार आप सुट्टा पीते हो, सिगार पीते हो, तो उतनी हवा अंदर जाती है, मालूम है आपको। बेसिकली यही है, हवा अंदर जाती है, हवा बनती है, हवा नीचे से निकलती है, तो यहां से जा रही है, यहां से बनती है, यहां से निकल जाती है। ना निकले तो मुसीबत, ज्यादा निकले तो मुसीबत, कम निकले तो मुसीबत। तो इसलिए सुट्टा मारना बंद कर दें, ठीक है। क्या फायदा गर्लफ्रेंड के सामने बड़े, कई लौंडे बड़े हीरो बनते हैं ऐसा स्टाइल में। सिगरेट पीना एक स्टाइल भी हो गया अब तो, खैर महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, अच्छा खासा वो भी पी लेती हैं, तो बधाई हो, इंडिया इज गोइंग नेक टू नेक, हेड टू हेड, शोल्डर टू शोल्डर। महिलाएं और आदमी सब शोल्डर से शोल्डर मिला के चल रहे हैं, सुट्टा मारने में कोई भी कम नहीं है। हमारे कोलकाता में तो बहुत मारते हैं सब, मुझे कोलकाता का बहुत पता है। और
और क्या है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करें, ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू करें, उससे भी फर्क पड़ेगा। और कॉन्स्टिपेशन से बचें, जितना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा, जितना आप सीट पे बैठे रहोगे, उतना दम लगाओगे, उतना कोलन पे स्ट्रेन पड़ता है, उतना ही आगे चल के आपको पादने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। क्या करें, मैंने बताया था ना, मैं जहाँ रहता था ठाकुरगंज में, हमारे जो मकान मालिक, उनका जो लड़का था, हम उनको बीटू भाई बुलाते थे, बीटू भाई, बिट्टू नहीं, बीटू खत्री थे। अब वो वीडियो देख ले मेरे को वो ना कर दे, ये बड़ी पुरानी बात है, 25 साल पुरानी, पता नहीं कितने साल। तो वो बेचारा ट्रांजिस्टर लेके अंदर चला जाता था टॉयलेट में, तब टॉयलेट भी एक आधा ही होता था, और वो भी जमीन पे बैठ के, और वहाँ बैठा ही रहता था, और गाने बजते रहते थे विविध भारती के, और अंदर बाहर वाले बेचारे परेशान। तो माँ बुलाती थी, अरे बीटू, ओ बीटू, कब निकलोगे? मम्मी अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। रोज का तमाशा था, रोज का ड्रामा था। मैं छत पे रहता था, फर्स्ट फ्लोर पे, एक 1 रूम सेट था मेरे पास। मैं अपनी कहानी आज बताया था, 1 रूम सेट था, इसमें चोरी भी हो गई थी। चोर पता नहीं क्या चोरी करके, कुछ था तो है नहीं मेरे पास। शादी के बाद रहता था ठाकुरगंज में, पहले हॉस्टल में रहता था अपने कॉलेज में, केजीएमसी में। तो वो बीटू भाई की आवाजें ऊपर तक आती थी, मम्मी चिल्ला रही होती, बीटू और बीटू कब निकलोगे, दुकान पे नहीं जाना, मम्मी अभी आ रहे हो, मम्मी अभी आ रहे हो। तो अगर आप चाहते हो आप भी इसी तरह से आवाजें ना निकालो, मम्मी अभी आ रहे हो, कॉन्स्टिपेशन, तो अपनी हेल्दी लाइफ जिए, खाना पीना अपनी बैलेंस डाइट लें, फ्रूट सैलेड जरूर खाएं। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं नो डाउट जो प्रॉब्लम करते हैं, जैसे मुझे भी कुछ फ्रूट से एलर्जी है, तो मैं ज़्यादातर ज़्यादा मीठे फल नहीं खाता हूँ, मुझे उनसे प्रॉब्लम है। तो ऐसी चीज़ें आपको खुद ईजाद करनी पड़ेंगी, खुद डिस्कवरी करनी पड़ेगी, आपको किस फूड से प्रॉब्लम है, किससे नहीं है। जब ज़्यादा गैस बने, ज़्यादा पेट में प्रॉब्लम हो, तो आप नोट करके रखें आज आपने क्या खाया, इसको बोलते हैं फूड डायरी। तो धीरे धीरे वो चीज़ पकड़ में आ जाएगी जिसके खाने से आपको प्रॉब्लम है। कैसा लगा मेरा ये पादने का टॉपिक? तो चल चला चल पाता, चल चला चल, ओ सुन ले तेरी पुकार। पादने वाले की कौन सुनता है भाई साहब? पादने वाले का दर्द सिर्फ पादने वाले को पता होता है, मुझे पता है। मतलब मैं नहीं पाता हूँ टचवुड, लेकिन मैंने बहुत सहा है। ये नहीं बताऊंगा किसकी वजह से, अपनी फैमिली में बहुत सहा है मैंने। छोड़ो, अब सर्दियों में रजाई में एक साथ मत बैठा करो, मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई साहब। ठंड में ना रजाई हटा भी नहीं सकते, और ऊपर से इतनी स्मेल आती है। पाते सब हैं, चाहे वो तुम्हारी मिस इंडिया हो या मिस वर्ल्ड हो, ठीक है, कोई भी हो शख्स, पादता हर कोई है। तो पादना बुरा नहीं है, जरूरत से ज्यादा पादना